गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा जहाँ पर डोफ्लामिंगो सनी पर हमला कर देता है, पर एंड वक्त पर सांजी आकर उन सबको बचा लेता है। और फिर सांजी पीछे हटकर उस पर अपने डियाब्लिज्म अटैक से हमला करता है, जिस पर डोफ्लामिंगो भी उस पर काउंटर अटैक करता है, जिससे सांजी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। और यहाँ जिसे देखकर चॉपर कहता है कि आखिर डोफ्लामिंगो ने उसके साथ क्या किया। और फिर डोफ्लामिंगो सांजी से कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो तो बचा लो, जिसे देखकर उन चारों की हालत खराब हो जाती है। और फिर डोफ्लामिंगो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर सांजी उसके पीछे जाता है, उस पर दोबारा अपनी डियाब्लिज्म स्पेक्टर अटैक से हमला करता है और वो उस पर लगातार हमला करता रहता है, जिसे देखकर डोफ्लामिंगो कहता है कि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी डोफ्लामिंगो कुछ ऐसा करता है कि सांजी वहीं रुक जाता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। जिसे देखकर ब्रुक कहता है कि क्या सांजी हवा में ही जम गया, जिस पर गियोला अपनी भद्दी हंसी के साथ कहती है कि ये हमारे यंग मास्टर की पावर है, और कहती है कि ब्लैक लेक उस कीड़े की तरह है जो कि मकड़ी के जाले में फंस चुकी है और अब वो बस अपनी मौत का इंतजार कर सकता है। और तभी मोमो चिल्लाते हुए इशारा करता है जहाँ पर डोफ्लामिंगो उन पर हमला करने वाला होता है, जिस पर सांजी कहता है कि तुम लोग कुछ मत करो और कहता है कि तुम लोग कुशा बर्स्ट का यूज करके यहाँ से भाग जाओ। और फिर डोफ्लामिंगो सांजी पर अपनी ओवरहीट अटैक से हमला करने जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग सांजी कहकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि सांजी भागो वहाँ से। और तभी लॉ अपनी पावर यूज करता है और शैम्बल्स करके वहाँ पर पहुंचकर एक बहुत ही बड़ा रूम बनाता है और डोफ्लामिंगो के अटैक और सांजी सबकी पोजीशन को चेंज कर देता है, जिससे डोफ्लामिंगो का अटैक सीधा जाकर ड्रेसरोसा की एक बिल्डिंग से लगता है, जिसे देखकर वो चारों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लॉ ने सांजी को बचा लिया। और फिर लॉ सांजी से कहता है कि चलो शिप पर वापस चलते हैं। और फिर वो सब लोग शिप पर वापस आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फूजितोरा अपनी एक नेवी की शिप को उनकी तरफ थ्रो करता है और अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर 2 मीटियोर्स को बुला लेता है, जिसे लॉ अपनी पावर से उनकी पोजीशन को बदल देता है और वो सीधा जाकर उस नेवी शिप से जा टकराती है। जिसके बाद अपनी स्ट्रॉ हैट्स ये फैसला करती है कि वो लोग सीजर के साथ ज़ोउ आइलैंड की तरफ जाएंगे, जिसे देखकर डोफ्लामिंगो कहता है कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और फिर वो उन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसे लॉ अपनी तलवार से रोक लेता है। और फिर वो नामी से चिल्लाते हुए कहता है कि नामी, तुम्हें उस तरफ जाना है जिस तरफ कोई भी बादल ना हो। और फिर वो लोग कुजा बर्स्ट के थ्रू वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें उसी ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ गियोला के साथ होता है और लॉ आगे कहता है कि तुमने जो 13 साल पहले किया था तुम्हें उस आगे। तो एपिसोड 656 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डोफ्लामिंगो लॉ से कहता है कि मैंने जो 13 साल पहले किया था तुम मुझसे उसकी कीमत चाहते हो, जिस पर लॉ उससे कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जिस पर डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि आखिर तुम गियोला के साथ क्या करने वाले हो, जिस पर गियोला उससे कहती है कि लॉ आगे बढ़ो और मुझे मार दो, क्योंकि मैं यंग मास्टर के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जिस पर डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। और फिर गियोला वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। और फिर लॉर्ड डोफ्लामिंगो से कहता है कि तुमने अपने ट्रम्प कार्ड यानी कि सीजर को खो दिया और जब तक तुम मुझसे यहाँ पर लड़ोगे तुम स्माइल फैक्ट्री को भी खो दोगे, और कहता है कि ये तुम्हारा अंत होने वाला है। जिस पर डोफ्लामिंगो से कहता है कि मेरे खिलाफ इतनी नफरत रखने का आखिर क्या मतलब, जिस पर लॉ उससे कहता है कि ये नफरत नहीं। और फिर वो अपने पावर को यूज करते हुए वहाँ पर एक रूम बनाता है और उससे कहता है कि ये नफरत नहीं बल्कि मैं आज तक इसी दिन के लिए जी रहा था ताकि मैं उस आदमी के सपने को पूरा कर सकूं। और तभी उनके ऊपर बहुत सी मॉन्स्टर फिश हमला करती हैं और लॉ अपनी तलवार से डोफ्लामिंगो की तरफ एक स्लैश अटैक करता है, जिससे उस ब्रिज पर लगे सारे आयरन्स टूट जाते हैं और डोफ्लामिंगो उसके अटैक को चारों तरफ रिपेल कर देता है, जिससे उन मॉन्स्टर फिश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर लॉ तेजी से डोफ्लामिंगो की तरफ बढ़ने लगता है और डोफ्लामिंगो उस पर अपनी स्ट्रिंग से अटैक करता है, कर खड़ा हो जाता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, जिससे डोफ्लामिंगो डॉज कर जाता है। और फिर लॉ डोफ्लामिंगो पर अपने पैर से रोक लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सनी का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर चॉपर कहता है कि हम बहुत मुश्किल से डोफ्लामिंगो से बच पाए हैं, पर क्या लॉर्ड ठीक होगा पर आता है और वो सांजी से कहता है कि अगर ज़ोरो और किनेमोन लूफी से जा मिलते हैं तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। जिस पर सांजी कहता है कि हाँ, पर तुम जानते हो कि ज़ोरो का जीपीएस कितना खराब है और मुझे नहीं लगता कि वो कोलोसियम तक कभी पहुँच भी पाएगा। यार, उसका जीपीएस इतना भी खराब नहीं है। और फिर वो आगे कहता है कि पर किनेमोन उसके साथ है। और फिर सांजी मोमो के पास जाता है जो वहाँ पर डोफ्लामिंगो को देखकर बहुत ही डरा हुआ होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बार्टिलोमियो ज़ोरो और किनेमोन को देखकर अब भी हैरान हो रहा होता है और वो ज़ोरो को वाइस कैप्टन कहकर बुलाने लगता है। जिस पर ज़ोरो कहता है कि वाइस कैप्टन, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर बार्टिलोमियो उससे कहता है कि आप तो ज़ोरो सेनपाई है, लूफी सेनपाई के राइट हैंड मैन, है ना। जिस पर ज़ोरो हैरानी से कहता है कि क्या। जिस पर किनेमोन ज़ोरो से कहता है कि लगता है कि तुमने अपना गेटअप अच्छे से चेंज नहीं किया। जिस पर बार्टिलोमियो रोते हुए कहता है कि आपको ये सब छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लूफी सेनपाई पहले से ही कोलोसियम के अंदर लूसी के नाम से फाइट कर रही है। और तभी बार्टिलोमियो को ये एहसास होता है कि मैं तो ज़ोरो से ऐसे बात कर रहा हूँ कि जैसे कि ये कोई आम बात है। और फिर वो खुशी के मारे अजीब अजीब सी शक्ल बनाने लगता है और फिर वो रोने लगता है। और बार्टिलोमियो तुतलाते हुए कहता है कि मैं हमेशा से ही आपका फैन रहा हूँ। और फिर ज़ोरो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि रोना बंद करो, जिसे सुनकर बार्टिलोमियो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ज़ोरो सेनपाई ने मुझ पर चिल्लाया। और फिर वो ज़ोरो से उसका ऑटोग्राफ मांगता है और कहता है कि अगर मैं लूफी सेनपाई को यहाँ पर ले आया तो क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देंगे। शक्ल देखो इसकी। जिस पर ज़ोरो हैरानी से कहता है कि अगर तुम ये करने वाले हो तो मुझे तुम पर भरोसा है, जिसे सुनकर बार्टिलोमियो बहुत खुश हो जाता है। जिस पर ज़ोरो उससे कहता है कि जल्दी जाओ और जाकर उसे यहाँ ले आओ। जिस पर बार्टिलोमियो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उन्हें यहाँ अपनी जान पर खेल कर भी लाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिस पर किनेमोन कहता है कि इसके लिए उसे अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत। और फिर बार्टिलोमियो वहाँ से खुशी के मारे बड़बड़ाते हुए जाता है और कहता है कि ज़ोरो सेनपाई मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं लूफी सेनपाई के राइट हैंड मैन का राइट हैंड मैन बन गया हूँ। और वो खुशी के मारे उछलने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लॉक सारे फाइटर्स बहुत ही टफ फाइटिंग कर रहे होते हैं। और फिर हमें कैवेंडिश को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा होता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस जोश में आ जाती है। और फिर हमें रेबेका को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहुत ही अच्छी फाइट कर रही होती है, पर सारी ऑडियंस उसे देखकर मुंह बनाने लगती है और वो लोग उसे बहुत ही उल्टा सीधा कह रहे होते हैं, जिससे रेबेका को बहुत गुस्सा आता है, साथ ही साथ उसे बहुत बुरा लगता है। और फिर वो अपने पास्ट का एक सीन याद करती है जहाँ पर वो टॉय सोल्जर उसे प्रैक्टिस करवा रहा होता है, पर रेबेका उससे कहती है कि मैं अब ये और नहीं करना चाहती और कहती है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। जिस पर वो टॉय सोल्जर कहता है कि भले ही तुम ये करना ना चाहो पर तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिसे सुनकर रेबेका फिर से प्रैक्टिस करने लगती है। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी रेबेका की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो अनाउंसर भी हैरान हो जाता है और वो उसके मूव्स की तारीफ करने लगता है कि कैसे वो रिंग के एज पर होने का फायदा उठा रही है और एलिमिनेट कर रही है। और वो अनाउंसर आगे कहता है कि ये उसका वाटर डांस है और कहता है कि रेबेका ने जिस भी बैटल में हिस्सा लिया है उसने उस बैटल में कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया। और यहाँ लूफी उसे देखकर कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि उसने ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज किया। और फिर वो अनाउंसर आगे कहता है कि आप आता है और तभी रेबेका का सामना एक टफ फाइटर से हो जाता है जो उससे कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी हड्डियों को कुचलने के बाद तुम्हारा क्या होता है। और जिसे देखकर लूफी भी सीरियस हो जाता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।